जम्मू कश्मीर में चाहे एजेंसियां ये दावा कर रही हों कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति हुई है और यहाँ पर आतंकवाद का ग्राफ जो है वो कम हुआ है, लेकिन इतना भी जरूर है कि जम्मू कश्मीर की जनता को ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसे हालात नहीं है जिसके चलते यहाँ पर असेंबली चुनाव यानी जो विधानसभा चुनाव है वो करवाए जाए। तो ये दो तरफा राय को लेकर जनता ये कंफ्यूज थी कि क्या अब जम्मू कश्मीर में शांति है या नहीं है। लेकिन एनी हो, लोगों को ये उम्मीद थी कि चलिए विधानसभा चुनाव ना हो, लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज की या पंचायती चुनावों के जो पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो अपने तयशुदा समय पे हो जाएं तो चलो उनकी जो गली मोहल्ले की जो समस्याएं हैं उनका निदान तो जरूर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण बनकर आ रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, आपके लिए अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव होना भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मियाद है वो 14 नवंबर को खत्म होने जा रही है और इससे पहले यानी श्रीनगर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका कल यानी 5 नवंबर को उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों जो अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव खत्म हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि तयशुदा समय के तहत फिर से चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि जो इलेक्शन करवाने का जिम्मा जिस एजेंसी पर है वो इलेक्शन कमीशन का मानना है कि अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती चुनावों से पहले कई तरह की अमेंडमेंट्स करनी है, जिसको लेकर फिलहाल चुनाव नहीं हो सकता। इसमें हवाले ये दिया गया है कि यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे वार्ड्स हैं जिसमें 2000 से 3000 तक जो वोटर्स हैं, और जबकि कुछ ऐसे वार्ड्स भी हैं जहां पर 14000 से 15000 वोटर्स हैं। तो ये जो बीच का भेदभाव है, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक जो किया जाना है, प्रोसेस किया जाना है, उसके लिए ये टाइम चाहिए और ये चुनाव इसलिए मुमकिन नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ से यदि पंचायती चुनावों की बात की जाए तो पंचायती वार्ड में भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर सिर्फ 600 वोटर्स हैं, जबकि ऐसे कुछ वार्ड भी है पंचायती राज में जिसमें 6000 से 7000 वोटर्स जो है वो गांव कस्बों में हैं। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो प्रोसेस होना है उस प्रोसेस के लिए जो है टाइम चाहिए, और इसीलिए माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि फिलहाल चुनाव इस साल करवाना मुमकिन नहीं है। अब 2024 में देखा जाएगा कि ये चुनाव जो है वो हो पाते हैं नहीं हो पाते, लेकिन फिलहाल जनता को ये साफ हो जाएगा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा पंचायती चुनाव जो है वो फिलहाल 2023 में होना मुमकिन साबित नहीं हो रही, और उसके पीछे वजह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहता है कि एक जो प्रोसेस है, जो इसमें अमेंडमेंट्स की जानी है वो अमेंडमेंट्स हों, उसके बाद ही चुनाव मुमकिन हो सके। इसके अलावा ये भी तर्कसंगत है कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 75 वार्ड है, 75 वार्ड में से 25 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है और बाकी शेड्यूल टाइप्स और शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो आरक्षित है, लेकिन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अभी इसमें कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन ऐसा विचार किया जा रहा है कि यदि ये जो अमेंडमेंट्स होती हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी पंचायती राज और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें आरक्षण बनाया जाएगा, और वो आरक्षण तभी हो सकता है ये अमेंडमेंट जो है वो की जा सके। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिस वजह से फिलहाल चुनाव जो है वो इस साल होना मुमकिन नहीं है, और अब अगले साल 2024 में ये मुमकिन हो पाएगा कि ये चुनाव जो है उसके लिए क्या तिथि जो है वो निकाली जाती है। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमसे नए ताज़ा अपडेट्स के लिए।